हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मैरीन फॉसिल पार्क कहां बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सोनहट या सूरजपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनेन्द्रगढ़। तो आपको याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा मैरीन फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में बनाया जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इसका विवरण देख सकते हैं। कोरिया जिले में हसदेव तथा हसिया नदी के संगम के कुछ दूर पर ही आमाखेरवा नाम का एक आपका ग्राम पड़ता है, वहीं पर ही इस मैरीन फॉसिल्स पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मैरीन फॉसिल पार्क होगा। और साथ ही साथ आपको यह ध्यान में रखना है कि विश्व वानिकी दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, इसी दिवस को इसकी आधारशिला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा रखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, तालमेटला न्यायिक जांच आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? और हमारे विकल्प हैं न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव या न्यायमूर्ति वी.के. अग्रवाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा जी तालमेटला न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और आपको जो विकल्प में तीन नाम दिखाई दे रहे हैं, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र, शंभुनाथ श्रीवास्तव और वी.के. अग्रवाल, ये तीनों न्यायमूर्ति भी किसी न किसी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2011 में सुकमा जिले के तालमेटला, मोरपल्ली और तिम्मापुरम गांव में आदिवासियों के घर को जलाया गया था, ऐसा दावा किया गया है। तो इस अग्निकांड की जांच के लिए न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा जी की अध्यक्षता में विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने हाल ही में अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। और इस रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आदिवासियों के घर किनके द्वारा जलाए गए थे। अब हम विकल्प में जो अन्य नाम मौजूद थे, वो किस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं, एडस मेटा मुठभेड़ जांच आयोग के अध्यक्ष, और इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वी.के. अग्रवाल जी। और एडस मेटा की जो घटना है, वो बीजापुर जिले में वर्ष 2013 में घटित हुई थी। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है, मदनवाड़ा नक्सली हमला जांच आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों, यह नक्सली हमला राजनांदगांव जिले में घटित हुई थी और इसकी जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं झीरम घाटी नक्सली हत्याकांड, जो कि 25 मई वर्ष 2013 को घटित हुई थी, और इस जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र। तो आपको ये सभी नाम और ये किस जांच आयोग के अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। गोबर से ह्यूमिक एसिड बनाने वाला प्रदेश का पहला गौठान राज्य के किस जिले में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं सरगुजा, राजनांदगांव, बिलासपुर या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा। तो सरगुजा जिले के गौठान में गोबर से ह्यूमिक एसिड बनाने की शुरुआत की गई है, और ऐसा करने वाला यह गौठान प्रदेश का पहला गौठान होगा, जो कि राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। इसी प्रकार गौठानों में विभिन्न प्रकार के नए नए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, महुए से बिस्किट बनाने वाला प्रदेश का पहला गौठान भी कौन सा है? सरगुजा गौठान। उसी प्रकार गोमूत्र से फिनाइल का निर्माण करने वाला प्रदेश का पहला गौठान होगा बिलासपुर जिले में स्थित मोपका का गौठान। तो ये सभी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के पश्चात निम्न में से किन्हें छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं ठाकुर राम सिंह, मनोज पिंगुआ, सुब्रत साहू या रीना कंगाले। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुब्रत साहू। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव, जो कि राज्य के 12वें क्रम के मुख्य सचिव थे, अमिताभ जैन जी, इन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की मंजूरी मिल गई है, और इनके पश्चात सुब्रत साहू जी को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा। अब विकल्प में आपको जो तीन अन्य नाम दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसी विशेष पद पर आसीन है, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहला नाम यहां पर आप देख पा रहे हैं ठाकुर राम सिंह जी का, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, इसे सुधार कर आप आयुक्त पढ़िएगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में आपको ठाकुर राम सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है। दूसरा नाम दिखाई दे रहा है आपको मनोज पिंगुआ जी का, जो कि छत्तीसगढ़ वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद आपको नाम दिखाई दे रहे हैं रीना बाबा साहब कंगाले का, और ये
छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा बजट में कितने मानव दिवस की वृद्धि को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है? और हमारे विकल्प है 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 22 लाख या 2 करोड़ 32 लाख। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस। दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष के लिए मानव रोजगार सृजन का लक्ष्य पूर्व में 13 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर अब 15 करोड़ 22 लाख कर दिया गया है और इस प्रकार मानव रोजगार दिवस में 2 करोड़ 22 लाख की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। हमारा 6वां प्रश्न है, नए बिजली कनेक्शन के लिए मिस्ड कॉल सुविधा किसके द्वारा शुरू किया गया है? और हमारे विकल्प है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी या छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दोस्तों आपने अखबारों में हाल ही में पढ़ा होगा कि नए कनेक्शन देने के लिए बिजली विभाग के द्वारा मिस्ड कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अनुसार जिन्हें भी नए बिजली कनेक्शन चाहिए वो एक नंबर पर मिस्ड कॉल देते हैं, उसके पश्चात वहां जो भी ऑपरेटर रहते हैं उनके द्वारा उनसे संपर्क किया जाता है, उनसे ऑनलाइन कनेक्शन फॉर्म भरवाया जाता है और उसके पश्चात डिमांड राशि जब उपभोक्ता के द्वारा जमा की जाती है तो जमा होने के पश्चात शहरी क्षेत्र में 3 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 5 दिन के अंतर्गत नए बिजली कनेक्शन उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से क्या बेमेल है? और हमारे विकल्प हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 7,000 रुपए प्रति माह, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 25,000 रुपए प्रति माह या जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 15,000 रुपए प्रति माह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 7,000 रुपए प्रति माह। तो अगर ये तथ्य गलत है तो इनका सही मानदेय क्या है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23 में पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। और अगर हम ग्राम पंचायत पे बात करें तो सरपंच का मानदेय कर दिया गया है 4,000 रुपए प्रति माह और पंचों का मानदेय बढ़ाकर 5 रुपए प्रति माह किया गया है। इसी प्रकार अगर हम जनपद पंचायत के पदाधिकारियों की बात करें तो जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह, उपाध्यक्ष का मानदेय 6,000 रुपए प्रति माह। इसे ही विकल्प में 7,000 रुपए प्रति माह लिखा गया था, इसलिए ये बेमेल था। ठीक है, अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं सदस्य का मानदेय कितना होगा 5,000 रुपए प्रति माह। अगर हम जिला पंचायत के पदाधिकारियों की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय किया गया है 25,000 रुपए प्रति माह, उपाध्यक्ष का मानदेय किया गया है 15,000 रुपए प्रति माह और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं और अगर आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हैं और पिछले मानदेय अगर आपने लिखे हुए हैं तो नए मानदेय को बिल्कुल अपडेट कर लीजिएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में बायसन के जुड़वा शावक देखे गए हैं? और हमारे विकल्प है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अचानकमार टाइगर रिजर्व। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ध्यान होगा अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेरी जिले में स्थित है और वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4, जिसमें से हाल ही में एनटीसीए के द्वारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के 4थे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। और इस तथ्य की चर्चा मैं पिछले जो वीडियोस हैं और जो हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ है उसमें चर्चा कर चुका हूं। हमारा 9वां प्रश्न है, भोपाल की तर्ज पर भारत भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया जाएगा? और हमारे विकल्प है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या नवा रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर। दोस्तों नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भोपाल की तर्ज पर भारत भवन का निर्माण किया जाएगा और भारत भवन के अलावा यहां पर अभिलेखागार व मानव संग्रहालय का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा मक्का प्रसंस्करण यूनिट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प है बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव या सुकमा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव।
दोस्तों, आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार मक्का से एथेनॉल बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कोंडा गांव में संयंत्र स्थापित करने की बात की जा रही थी। इसी क्रम में कोंडा गांव के कोकोड़ी ग्राम में दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है और इसी क्रम में 137 करोड़ रुपए की लागत से मक्का से एथेनॉल बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। तो ये तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे मार्च माह के तृतीय सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।